एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं उत्तम नगर के लिए निकल चुकी हूँ। बस नेक्स्ट गली में उत्तम नगर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस अभी चलते हैं, फिर आपको उत्तम नगर दिखाते हैं। तब तक आप भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। आज मंगलवार है, हमारे घर के पास में ही मंदिर है। चलिए अब मिलती हूँ आगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं आपको अपने फैमिली ब्लॉग दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना फैमिली ब्लॉग बनाइए। देन मैं कंटिन्यू करती हूँ और आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए, मिलते हैं। देखिए मैं उत्तम नगर आ चुकी हूँ। एक गली पैदल चलना था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। और मेरे लिए अभी ये सब नया है ना, तो मुझे थोड़ा लोग देखते हैं ना, तो मुझे ये वियर्ड लगता है। लोग देखते हैं। देखिए इस शॉप में आई हूँ मैं, देख सकते हैं आप। मेरी फ्रेंड का इंगेजमेंट है, मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तो उसे गिफ्ट देना था। तो मैंने सोचा कि कपड़े ज्वेलरी क्या ही दें, कुछ ऐसा देते हैं। देखिए यहाँ पंच धातु में, सिल्वर में, हर धातु में आपको भगवान जी की मूर्तियाँ, डेकोरेटिव पीस सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बने रहिएगा। मैंने ले लिया है जो मुझे लेना था। अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप सीधे आर्य समाज गुरुद्वारा रोड से आएंगे। देखिए ये वाली शॉप है, देखिए आप। यहाँ पे हर धातु की, चांदी से लेके मतलब एक वैरायटी मिलेगी आपको। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, दिल मतलब खाली बजट की दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत हाई बजट होता है इनका, पर चीज़ एक नंबर मिलेगी आपको। कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। मेरे मंदिर में जितनी मूर्तियाँ हैं सब इन्हीं के यहाँ से गई हैं। और जितने लोगों को मैं इवन फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, फैमिली में अगर गिफ्ट भी करती हूँ तो मैं इन्हीं के यहाँ से लेके जाती हूँ। बहुत अच्छी मूर्तियाँ मिलती हैं और एकदम रीजनेबल रेट में। सबसे अच्छा इनका बेनिफिट ये है, नो बार्गेनिंग। क्या होता है ना, आप दूसरे शॉप में जाएंगे, किच किच करेंगे, किच किच नहीं करते हैं। फिक्स प्राइस है, आप पेमेंट दीजिए, सामान लीजिए, कोई इशू है आप बोलिए। और ये सबसे अच्छी बात, ये ऑर्डर पे भी बनाते हैं। तो अगर आपको विजिट करना है तो उत्तम नगर गुरुद्वारे रोड से चल के आएंगे। देखिए सीधे इस शॉप का नाम है। और बाकी डिटेल चाहिए तो आप बोलिएगा, मैं रेफर कर दूँगी। चलिए अब घर चलते हैं डुग्गू को लेने, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। और अभी तक कुछ खास उत्तम नगर में मार्केट लगी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। देखिए आप लोग, सब खाली खाली है। अभी देखिए सब खाली है, कुछ लगा नहीं है इतना खास कि मैं आपको दिखाऊं। अभी क्या साफ सफाइयाँ ही हो रही, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग आए हैं बहुत जल्दी, तो इतना कुछ खास है नहीं। तो चलते हैं, एक बार आपको विजिट करा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि विजिट नहीं कराया। ठीक है, मेरे को ना कैमरा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तक कुछ खास खुला नहीं है शॉप। देखिए शॉप अभी ओपन ही हो रही है। मेरे को जल्दी इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे डुग्गू को स्कूल लेने जाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना सामान ले लूँ, क्योंकि फिर मुझे डुग्गू को लेने में लेट हो जाता है। देखिए अभी सभी लोग लगा ही रहे हैं। देखिए और एक बात और बता दूँ आपको, आर्य समाज में मंगलवार को वीकली मार्केट भी लगती है। मतलब मार्केट तो डेली बेस पे यहाँ लगती है, बट मंगलवार को नीचे जो हम लोग बोलते हैं ना विंडो शॉपिंग, वो मार्केट भी लगती है। तो अगर आपको उत्तम नगर आर्य समाज रोड की मंडे मार्केट करनी हो तो आप 4 बजे से आ सकते हैं। वो एकदम जैसे नीचे लगा देंगे आपको, थोड़ी प्राइस भी सही मिल जाती है। ठीक है, कोई की शॉप सज चुकी है। देखिए इस समय कलेक्शन यहाँ पे ये आ रखा है। देखिए और अभी क्या है ना, मॉर्निंग का टाइम है, तो ज़्यादा शॉपें अभी लगी हुई नहीं है। और मेरा आना तो आपको पता था, क्योंकि मुझे वो गिफ्ट लेना था और डुग्गू को पिक करने मुझे 12 बजे जाना है, यानी मुझे दोनों देखना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकली। पर अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग आइएगा, विजिट करिएगा। सारे न्यू कलेक्शन देखिए, ये जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, देखिए आप इंस्टाग्राम वाले जितने सूट हैं सब लगी हुई हैं, देखें। और इंस्टाग्राम से बेस्ट प्राइस में मिलेगी आपको। भैया शॉप नंबर कौन सी है आपकी? नंबर है कुछ भैया? शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर G141। देखिए इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, बड़े बड़े आईडी हैं। देखिए सेम कुर्तियाँ लगी हुई हैं। हम मंगाते हैं 1800, 2600 की। मैं एक बार खाली प्राइस पूछ लेती हूँ। सर ये जो लगी हुई है डार्क ग्रीन कलर की, क्या प्राइस है इसकी? 1450। देखिए 1450 सीधे हाफ प्राइस है। इसलिए प्लीज़ आप लोग आइए। यही आजकल ऑनलाइन के चलते में बेचारे लोग, ऑफलाइन वालों का बिजनेस ठप हो गया है। ठीक है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। चलिए मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए सारे शॉप अभी ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप घर पे कंटिन्यू करूँगी, आप घर पे देखिएगा। ठीक है, ये एक शॉप मैंने दिखाई है, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इसके कलेक्शन। ठीक है, चलिए बने रहिएगा। अब मिलते हैं डुग्गू के स्कूल पे। मैंने आपको पता है कि वहाँ से लिया सामान और मुझे ये शॉप पसंद आ गई। तो मेरे जो मंदिर में भगवान जी लोग हैं ना, उनकी चुनरियाँ थोड़ी सी खराब हो गई थी। खराब नहीं हो गई थी, पुरानी हो गई थी। तो मुझे देख के शॉप ओपन थी, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मालाएं ले लूँ भगवान जी लोगों के लिए और
चुनरियाँ ले लूँ, तो ले रही हूँ मैं। शॉप काफ़ी अच्छी सारी है, बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, देखिए। और सबसे प्लस पॉइंट है कि जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो देखिए आप झूले वूले का कलेक्शन भी काफ़ी सारा अच्छा लगा के रखा है इन्होंने, बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है। और जैसे कि पुराने ज़माने में कृष्ण भगवान जी का जो मेन पालकी था, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि लकड़ी का ही होता था, देखिए। और सबसे अच्छी बात है, प्राइस की किचकिच नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं इससे पहले वाली शॉप में गई थी, मैंने आपको बताया ना, मुझे ऐसी शॉप पसंद आती है जहाँ पे फिक्स प्राइस लिखा है कि अगर पसंद आ रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग है तो लेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा है भाई छोड़ देंगे। पर बहुत सारी शॉपें होती है ना, अपन बार्गेनिंग कराएं, किचकिच करें, आई डोंट लाइक इट। तो ये शॉप बेस्ट है। देखिए झूले देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में है, अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सस्ते से सस्ता भी है और महंगे से महंगा भी है, मतलब अमीर और गरीब दोनों लोगों का सर ने ख्याल रखा हुआ है, और ऐसे ही दुकानदार होने चाहिए। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि देखिए आप पंचधातु की भी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं जहाँ भी गई थी, असल में उस शॉप से मैं 2 साल से लेती हूँ मूर्तियाँ, तो इस वजह से लिया। लेकिन अगर आप विजिट करना चाहें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। सॉरी फॉर कॉलिंग। तो आपको दिखाऊं, आर्य समाज मैंने बताया ना आपको, आर्य, ये गुरुद्वारा रोड है, देखिए गुरुद्वारा रोड है, सामने दिख रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे आप, स्ट्रेट आएंगे आप सीधे बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कटरा ज्वेलर्स मिलेंगे, इसकी आगे ये वाली शॉप है, देखिए नाम देख लीजिए शॉप का, ठीक है। मैं थंबनेल में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट चुनरी और ले लूँ, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पब्लिक प्लेस में, बट क्या करें, आप लोगों की डिमांड आती है मैम डेली रूटीन दिखाइए, डेली रूटीन दिखाइए, तो डेली रूटीन में हम यही करते हैं, हाउस वाइफ हूँ, क्या करूँगी। चलिए ठीक है, बने रहिए। अब सीधे मिलेंगे डुगू के स्कूल में, डुगू को लेते हुए, ओके बाय। स्कूल जा रही हूँ मैं, स्कूल जाने वाली गलियाँ हैं, पैदल ही जाती हूँ, आपको पता है, उसे लेने के लिए मैं बता चुकी हूँ। और मैं स्कूल नहीं दिखाऊंगी, सॉरी, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि बच्चों के स्कूल वगैरह नहीं दिखाने चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है, क्योंकि आपका अच्छा चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं और बुरा चाहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो मैं बच्चों की वजह से बच्चों के स्कूल नहीं दिखाऊंगी सोशल मीडिया पे, गलियाँ दिखा रही हूँ कि चल के जा रही हूँ, ठीक है। जब मैं अपने बच्चों को ही सोशल मीडिया से दूर रख रही हूँ, बहुत कम, बोला ना अचानक वो आ जाए तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए, आज डुगू काफ़ी दिन से कह रही थी मम्मी स्वीट खाना है, स्वीट खाना है, मैंने कहा चल स्कूल जाते हुए ले दूंगी, अभी ले लेती हूँ क्योंकि बैग है मेरे पास। तो मैं देखिए दिखाई नहीं ना मैंने आपको, देखिए मैं कहीं जाती हूँ तो मैं यही बैग कैरी करती हूँ। स्वीट की शॉप पे आ चुकी हूँ, देखिए। चलिए स्वीट ले लेते हैं, फिर चलते हैं डुगू के स्कूल। और मैं स्कूल नहीं दिखाऊंगी, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चों का स्कूल दिखाना सेफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब घर पे मिलूंगी आपसे, और जो जो शॉपिंग की है, जो जो जैसे जैसे लिया, मैं घर पे दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है। धीरे धीरे मुझे लाइक एवरीवन, तबीयत ठीक नहीं है। आज है बुधवार, मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहा है, सब सो रहे हैं इसलिए अंधेरा है, और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, देखिए सब सो रहे हैं, देखिए घड़ी में। और बाहर देखिए मैंने दरवाज़ा खोला है क्योंकि सफोकेशन हो रहा था। और आज बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ अप्पम, देखिए देखिए इतना बन चुका है, ये रहा इसका बैटर। चलिए, तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल सर्दी हो रखी है बारिश में गीली होने की वजह से। चलिए, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का सामान मंगाया था, तो वो आ चुका है। आप लोग भी फ्लिपकार्ट से परचेस करिएगा, ग्रोसरी बहुत सही टाइम पे दे देते हैं ये लोग, उसमें टाइम एंड डेट्स रहता है, आप फिक्स करके मंगा सकते हैं। मेरे को फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से शॉपिंग करते हुए 8 साल हो गए। मैं जब रेंटेड हाउस में रहती थी तब भी करती थी, और अभी भी करती हूँ, 8 साल हो गए। और मैं शादी से पहले अपनी मम्मी के यहाँ थी तब भी हम करते थे। और आप इस पर पेटीएम, कैश ऑन डिलीवरी एंड हर तरीके के ऑप्शन होते हैं, पर मैं कैश ऑन डिलीवरी प्रीफर करती हूँ, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगाती हूँ। और एक सामान मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरा आज एक भी ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो नहीं गया है। और ये कब मैं अपलोड करूँगी आई डोंट नो,
पर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी करूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कल मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया था। तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल, आपको चेहरे से पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा यार तो मेरी बॉडी है, मेरा हेल्थ है, मुझे पता है। सीरियसली मैं तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। असल में द्वारिका चली गई थी, कुछ काम था। बारिश, मुझे नहीं पता था कि उसी दिन बारिश होगी। तो दिन में नहीं हुई, रात को। द्वारिका में मंगल मार्केट लगता है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पे। तो बच्चों के स्कूल में 15 अगस्त को लेके कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने कहा चल वहाँ देख लेती हूँ। उत्तम नगर में मुझे सुबह गई थी तो मिला नहीं, अब शाम को मैं फिर उत्तम नगर नहीं गई। मैंने कहा द्वारिका चले जाते हैं, घूम भी लेंगे, काफ़ी दिन भी हो गए। और बच्चों ने कुछ खाने की डिमांड की थी, तो मैंने कहा द्वारिका साइड से लेते भी आएंगे। तो बारिश हो गई, गीली हो गई पूरी, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरी तो हुई मेरे इन्फेक्शन की वजह से। डुगू मेरे साथ ज़्यादा रहती है तो उसको भी हो गई। और आज है 1 अगस्त और मैंने छोटे छोटे क्लिपिंग शूट किए हैं। वो है 30 तारीख का भी है, 31 तारीख का भी है और आज 1 अगस्त है तो आज का भी है। मैं आज अपलोड कर दूंगी, छोटे छोटे क्लिपिंग है, अगर हो सकेगा तो आज जरूर कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। ये कल शाम को फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का आया था, मैंने शूट किया, वो भी मैं इसमें लगा दूंगी। देखिए, एक ये बिस्किट का पैकेट मंगाया था 1 kg का, सनफिश का है 1 kg का। और एक ये मारी गोल्ड का मंगाया था, देखिए ये भी सनफिश का ही है, 1 kg का है, ठीक है। और ये घड़ी साबुन मंगाया था कपड़े वाला। और ये रिफाइंड ऑयल के 2 पाउच मंगाए थे। और ये सूजी 1 किलो की, क्योंकि सूजी की इडली, अप्पम, सूजी का हलवा ये सब बनता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और लंच वगैरह के लिए ले जाते सब। ये अरहर की दाल, 1 किलो बेसन, ये 3 किलो का सरफ का पैकेट घड़ी, और ये पेस्ट का कॉम्बो, और ये बर्तन धोने का कॉम्बो, और ये चाय पत्ती। और एक बैच ये आ रखा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे क्या होता है ना, आप 2000 तक की शॉपिंग करते हो ना तो आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट देते हैं वो लोग। तो मैंने 2000 के 3 बैच मंगा के रखे। ये 2000 की आइटम है, तो इसके साथ मुझे आधा किलो की चीनी फ्री मिली है, शुगर। देखिए हाउस वाइफ हूँ तो अगर 20 रुपए का भी कुछ फ्री मिलता है तो बेनिफिट है। अगर मैं 5000 का भी एक साथ ऑर्डर करती ना तो वो मुझे एक ही चीज देते, एक ही देंगे। 2000 में ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये मैंने 2010 रुपए का सामान है। और हाँ सॉरी, और ये एक हम लोग सरसों ऑयल ही खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो बोलते हैं, सरसों का तेल, वही हम लोग खाते हैं। सब्जी में, दाल के तड़के में, ये सब में हम मस्टर्ड ऑयल ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम है यूपी से। और आपको पता है यूपी में तो हमारे खेत में खुद का सरसों बोया जाता है और हम अच्छे से प्रॉपर वही यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं जैसे कि पूड़ी बनाना हो, पराठा बनाना हो तो यूज करते हैं। बाकी पकोड़े हुए, सब्जी हुई, दाल का फ्राई हुआ, तड़का हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा बनाना है तो हम प्रेफर मस्टर्ड ऑयल ही करते हैं। इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और हमारे यहाँ जानते ही आप यूपी साइड में चोखा, आलू की भुजिया, ये सब चीजें बहुत बनती हैं, पसंद भी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको मैं सामान एक बार दिखा दूं ताकि मैं रख दूं, क्योंकि अभी आज 1 अगस्त है और 8:30 सुबह के बज रहे हैं और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। क्योंकि सुबह जब मैं उठी ना 5 बजे तो बच्चों के स्कूल से रात तक तो कोई मैसेज नहीं आता, पर सुबह नोटिस आया था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से आज के डेट का ही दिया था कि 1 अगस्त को स्कूल बंद है और आगे की जानकारियां हम मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। असल में क्या हुआ है ना, उत्तम नगर में भी पानी बहुत भर गया है। 2 दिन थोड़ा थोड़ा बारिश, और मेरे हिसाब से तो इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब पता नहीं कैसा पानी भर गया उत्तम नगर में भी। और द्वारिका का मेट्रो स्टेशन का कोई पुल है शायद डैमेज हो गया है कि गिर गया है, पता नहीं। अभी कह रहे हैं कि गिर गया है और मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए मैं क्लियर नहीं हूँ, पर सुनने में आ रहा है डैमेज हो गया या गिर गया, जो भी है। दिल्ली में ये थोड़ी सी बरसात होती है, देखिये पसीने उतने ही हो रहे हैं, बरसात लोग कह रहे हैं इतना हो रहा उतना, देखिये पसीना उतना ही हो रहा है। तो सामान मैंने कहा दिखा दूं फिर मैं रख दूं, क्योंकि अभी डुगू आएगी ना तो फिर छेड़म छाड़ी करने लगती है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये खोल दो, मम्मी वो खोल दो। जैसे बिस्किट के पैकेट खुले किचन में रखे हैं उसके लिए, पर अभी ये देखेगी ना तो ये खुलवाने लगेगी।
और आप जानते हैं बरसात है, फिर पैकेट खुल के खराब हो जाते हैं, तो यही सब सीन है। तो अभी एक बैच और आएगा, जब वो आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब इसको अपनी अपनी जगह स्टोर कर देते, क्योंकि मंगाना आसान रहता है पर स्टोरेज करना मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं फटाफट स्टोर करके और आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं अपना जो भी डेली रूटीन है वो दिखाऊं। मतलब चल ही रहा है 3 दिन के ब्लॉग, जो छोटे छोटे क्लिपिंग है उनको मैं ऐड कर करके दिखाऊंगी ऐड कर करके दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो भी है अच्छा लगे, प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलिए बाय। हेलो एवरीवन, कट के वीडियो बना रही हूँ, क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं है। आज भी 1 अगस्त ही है, ठीक है। शायद वीडियो आज अपलोड ना कर पाऊँ। उस दिन मैं उत्तम नगर गई थी ना, लोकल मार्केट अपने यहाँ, तो मैं लाई थी, आपको बताई थी ना कि घर पे जाके दिखाऊंगी, पर तबीयत ठीक नहीं थी। ये मेरी फ्रेंड का इंगेजमेंट है 3 तारीख को, उसके लिए लाई हूँ खाटू श्याम जी की मूर्ति है पंचधातु में। देखिए, पता नहीं मेरा कैमरा बहुत अच्छा नहीं है कि वो जूम कर पाए, पॉलिथीन में है, मैं आपको निकाल के दे रही हूँ। बहुत अच्छे से पैक करके वो लोग देते हैं। इसको अभी पैक कराना है, पाउच वगैरह दिया है शॉप ओनर ने, पर मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं नहीं देखी। इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा कि मैं उसको खाटू श्याम दूं, उसकी लाइफ में खाटू श्याम बाबा हर खुशियाँ लाए। और ये पंच धातु की है, आपको मैं प्राइस नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अनमोल होती हैं। कोई भी देवी देवताएं अनमोल होते हैं, ठीक है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है और अपना अपना देने का एक होता है फ्रेंड सर्कल में, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये अनमोल होते हैं। और अगर आपको प्राइस जाननी हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में लिख दूंगी। जो कमेंट करके पूछेगा उसके कमेंट में मैं बता दूंगी कि ये मतलब क्या प्राइस है इनकी। बट ये प्राइस लेस है, बिल्कुल प्राइस लेस है ये। जय खाटू श्याम बाबा। और एक बात मैं आपको बता दूं, पंचधातु में मूर्तियां इसलिए लेनी चाहिए कि पंचधातु की ना मूर्तियां कभी खंडित नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती, और ये पेवर शॉल रहती हैं। रीज़न ये है कि जैसे हम लोग जो दीप बत्ती, धुआं बत्ती, अगरबत्ती जो भी करते हैं ना, ये हमारी मूर्तियां ग्रहण करती हैं। आप पत्थर की मूर्ति लेंगे या संगमरमर वाली लेंगे या वैसी लेंगे, मतलब तो वो खराब हो जाती है, एक टाइम के बाद खराब हो जाती हैं। बट ये खराब नहीं होती हैं, ये ऐसी की ऐसी रहती हैं। और टचवुड बेड है, लकड़ी है, टचवुड। मेरे मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं, जितने देवी देवता जी मेरे घर में स्थान ग्रहण किए हैं, मेरे को अपने ही घर में एक छोटा सा स्थान दिए या मैं उनको दी हूँ, जो भी है इक्वल है हम दोनों। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि गिव एंड टेक होता है, ठीक है। हर रिलेशन में गिव एंड टेक होता है। तो जितने भी हमारे देवी देवता हमारे मंदिर में हैं, हमें पूजा करने का क्या बोलते हैं, अपना पूजा करने का माध्यम बनाए हैं, वो सारे पंचधातु में हैं। ये आप लोग कहीं भी जाके कहीं सर्च कर लीजिएगा, पंचधातु बेस्ट होती है। और मेरे जो पंडित जी हैं, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर के हमारे बहुत फेमस गोरखनाथ जी के मंदिर के एक ब्राह्मण जी हैं। उन्होंने 3-4 साल पहले ही मेरे को बोला था, तब से मैंने सारी प्लास्टिक के फ्रेम की फ़ोटो, संगमरमर के उसकी फ़ोटो, सब मतलब हटा के फिर मैंने पंचधातु में ली। कॉस्टली तो पड़ती हैं ये, नो डाउट, बट अच्छी होती हैं। देखिए, ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है, कितना सुंदर। मेरे मंदिर में सेम है मेरे मंदिर में। तो एक बार आई थी ना, तो उसने बोला था कि यार रिंकी तेरे यहाँ मूर्ति सब है, मेरे यहाँ तो अभी जो उसका ससुराल है ना, वहाँ खाटू श्याम जी की पूजा नहीं होती है। तो मुझे पता चला कि पूजा नहीं, ऐसा नहीं कि उन मना करेंगे, पर होती नहीं है। तो मैंने कहा कि चल, मन में मैंने सोचा कि इसे खाटू श्याम बाबा ही दूंगी कि अपने साथ ले जाए और अपने ससुराल में पूजा करे। तो खाटू श्याम बाबा, उसके घर जाइएगा, उसे अच्छी विशेष दीजिएगा, ठीक है। मेरे बाबा खाटू श्याम बाबा है मेरे। चलिए और दिखाती हूँ आपको और क्या क्या लाई थी। देखिए, चुन्नी लाई थी, एक चुन्नी तो इन्हीं के साथ दूंगी क्योंकि कभी किसी को निवस्त्र नहीं देते हैं। तो ये चुन्नियाँ लाई थी, देखिए सुंदर सुंदर है ना। और
एक तुलसी की माला लाई थी मैं, हमारे यहाँ थी तुलसी की माला, तो डुगू ने तोड़ दी थी। तो ये एक तुलसी की माला लाई थी। कभी कभी मन जब बहुत अशांत होता है ना, बहुत टेंशन में होती हूँ, जैसे कभी कभी किसी का मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा पर मेरा लोग बिगाड़ के चले जाते हैं, तो अपने मन को शांत करने का बेस्ट ऑप्शन यही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, ठीक है। मेरे लिए हर देवी देवता उतने ही मायने रखते हैं, सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान है। जैसे माँ बाप का अपना अपना स्थान होता है, भाई बहन का अपना होता है, पति का अपना होता है, बच्चों का अपना होता है, वैसे हर देवी देवता का अपना अपना स्थान होता है। और कभी मैं आपको अपने मंदिर के दृश्य, छोटू से मंदिर है मेरे, लकड़ी के छोटू से, पर उनमें है। और ये देखिए छोटू छोटू सी माला, मेरे पास गोल्ड बीट्स की माला बहुत थी, मैंने वहां से इंस्टाग्राम से मंगाई थी। हाँ अच्छा निकला था। लेकिन ये देखिए आप कितने सुंदर है पर्ल्स के, और ये रेड रेड पोम पोम लगाए हैं ना सुंदर से, देखिए कितने सुंदर है, देखिए, है ना। तो ये भी लाई थी मैं। एक तो खाटू श्याम जी के साथ ही दूंगी, एक चुनरी और एक क्यूटी सी माला, ये लाई थी मैं बस। और अब चल रही हूँ, थोड़ा मुझे अपने मंदिर को ना क्लीन करना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन नहा के अभी जस्ट आई हूँ। सुबह नहाई थी, फिर सो गई थी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं सर्दी खांसी की वजह से ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का। मुझे नहीं पता कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है मेरा फेस, पर तबीयत नहीं ठीक है। नहा के आई तो मैंने मैक्सी डाल ली, वरना मैं मैक्सी पहनती नहीं है। मेरी डिलीवरी के टाइम की मैक्सी है, डुग्गू हुई थी तब मैंने परचेज किया था, सफदरजन के बाहर से ही किया था मैंने। ये मेरे को 350 रुपए की सफदरजन के बाहर से पड़ी थी, पर पेवर कॉटन की महंगी मिलती है, तो पर दुकान में 250-250 की मिल जाती है। पर अब ये ना कि आप हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे तो 150 तो आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। पर मैक्सी अच्छी थी फिटिंग वगैरह कराने के लिए, देखिए जिप वाली है, और तब से पहनी रखी मैंने, आज डाली और अभी तुरंत पूजा करके मैं चेंज करूंगी। मैं मैक्सी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैक्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जो औरतें लेडीजें पहनती है कंफर्टेबल रहती होंगी, बट मुझे ना बंधा बंधा सा लगता है। तो बस अभी चलने हैं, आप ऐसे बने रहे। मैंने कहा सामान दिखा दूं, क्योंकि पैक करूंगी तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, और पता नहीं मेरी कब तक वीडियो अपलोड होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।